नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकातें की। ये मुलाकातें और दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब के एक बयान की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, जब उन्होंने ये कह दिया था कि हम अब सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरब के बगैर किसी भी हाल में हम आगे चले जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम इसी तरह अपनी एक तंजीम बना लेंगे और उसका इजलास बुला लेंगे कश्मीर के हवाले से, लेकिन किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। इसके बाद हालात कशीदा हुए और सऊदी अरब और पाकिस्तान के इन कशीदा हालात का फ़ायदा और खुशी सबसे ज़्यादा अमेरिका को थी, इसराइल को थी और भारत को थी, क्योंकि ये तीनों ममालिक अपना एक अलहदा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल कर लिया है। इसके साथ साथ और ममालिक भी ऐसे हैं जिनके बारे में इसराइल कह रहा है कि इनको मैं अपने ब्लॉक में जल्दी शामिल कर लूँगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात अगर मज़ीद ख़राब होते तो उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब भी उसी ब्लॉक का हिस्सा बन जाता, और दूसरी जानिब जो एक और ब्लॉक बन रहा है इस ब्लॉक का मुकाबला करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें तुर्की है, जिसमें मलाइशिया है, जिसमें चीन है, जिसमें रूस की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रूस भी इस ब्लॉक का हिस्सा होगा, क्योंकि रूस के भी बहुत सारे मफादात हैं जो चीन से पूरे हो सकते हैं या दूसरे ममालिक से पूरे हो सकते हैं। तो एक ब्लॉक ये बनने जा रहा है, इसकी एक कोशिश पहले भी पाकिस्तान की जानिब से की जा चुकी है और दूसरी कोशिशें भी जारी हैं। इस तरह के ब्लॉक जब दो ब्लॉक बनने जा रहे हैं तो उसमें सऊदी अरब का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। एक तरफ तो सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी हुकूमत है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया के मुसलमान ये समझते हैं कि ये हमारी रहनुमाई करने वाले हैं और यहाँ से ही हमने तमाम तालीमात लेनी है। लेकिन वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो सियासतदान हैं या वहाँ के जो शहज़ादे हैं, अगर वो ये ब्लॉक छोड़ के इसराइल के ब्लॉक में जाएंगे तो इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों का ना सिर्फ दिल टूटेगा बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अब हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इसी तरह दोस्ती कायम रखे, इसी तरह ताल्लुकात कायम रखे, और इसी में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का फ़ायदा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान ही करता है, और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में उसी तरह सऊदी अरब की सपोर्ट की है, उसी तरह सऊदी अरब की मदद की है जिस तरह सऊदी अरब पाकिस्तान की करता है। अगर कोई ये समझता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की ज़्यादा मदद की है तो उसको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भी हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों और इन ताल्लुकात की वजह से ही आज तक ऐसी नौबत नहीं आई थी कि जिसमें हमें ये क्लियर कट कहना पड़ गया हो कि अगर आपने अपना रास्ता अलहदा करना है तो कर लें, हम अपने अलहदा रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी नौबत आई और इस नौबत को कंट्रोल करने में आर्मी चीफ के इस दौरे ने मरकज़ी किरदार अदा किया। अब इंशाल्लाह सऊदी अरब बहुत जल्द पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के बारे में भी सोचेगा, अपनी पॉलिसी वाज़ेह करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इसराइल जो है वो एक तरफ फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका उसका साथ दे रहा है, और भारत जो कश्मीरियों पर मज़ालिम कर रहा है वो भी उनके साथ है। ये सारे जालिम मिल चुके हैं, तो आखिर क्यों उनके साथ जाया जाए, बल्कि उन लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, उन मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ जाए कि जो कश्मीर के हैं, जो फ़लस्तीन के हैं और जो बर्मा के हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को मनाने की कोशिशों में इंशाल्लाह जल्द कामयाब हो जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक की रहनुमाई करेगा कि जिसमें ना सिर्फ सऊदी अरब होगा बल्कि ईरान भी होगा, चीन भी होगा और दूसरे मलाइशिया के साथ साथ तुर्की के साथ साथ दूसरे ममालिक भी होंगे, और ये सब ममालिक मिलकर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत जल्द ही बनाने में कामयाब हो जाएंगे।